बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय। सर्वप्रथम अपने सतगुरुदेव भगवान जी अपने इष्ट देव के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रार्थना करते हैं हृदय में विराजमान होकर वो ही सब कुछ कहे और हम श्रवण करें। अनुचित क्षमा कीजिएगा गुरुदेव, दया कीजिएगा। राधे रानी और कृष्ण कन्हैया के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं कि हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है इस जन्म के अंदर श्रीमद् भागवत पुराण की कथा श्रवण करने का। अपने हर एक श्वास को जोड़ दीजिए प्रभु के चरणों के साथ और साथ में सुमिरन के साथ हृदय के अंदर अपने प्रभु को विराजमान कर लीजिए और श्वासों के साथ उनका सुमिरन करते जाएंगे और इसका रसपान करते जाएंगे। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आगे का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। ध्यान पूर्वक बैठें, अपने चित्तवृत्तियों को एकाग्र करके और ये विजुलाइज कर लीजिए कि प्रभु हमारे साथ हैं। हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारे हैं। उनके साथ का भान कीजिए, आभास कीजिए। संसारिक सुख के उपभोग की लालसा जब तक बनी रहे तब तक मानो कि तुम सोए हुए हो। जागे हुए को ही कन्हैया मिलता है। सुख भोगने की इच्छा बड़ी दुखद है। भागवत ध्यान में जगत विस्मृत हो जाए तभी ब्रह्म संबंध जुड़ जाता है। ध्यान में प्रथम शरीर को स्थिर करो, फिर आँखों को स्थिर करो, अंत में मन को स्थिर करो। जब तक शरीर और आँखें स्थिर नहीं हो पाती हैं तब तक मन स्थिर नहीं हो पाता। आँखों में श्री कृष्ण के स्थिर होने पर मन बुद्धि शुद्ध होता है। भागवत गोवर्धन नाथ का स्वरूप है। श्री कृष्ण के स्वरूप के ध्यान में रख कर कथा सुनो। देखो वही आ रहे हैं ना कि भगवान का ध्यान अपने हृदय में रखकर, स्वरूप को हृदय में रखकर फिर कथा सुनो कि प्रभु हमारे साथ हैं। आंखें श्री कृष्ण में और प्राण कानों में स्थिर कर कथा सुनो। जिसे ध्यान करना है वे एक आसन पर बैठे और मन को स्थिर करे। ध्यान करते समय संसार को मन से निकालकर बाहर कर। ध्यान करने से मन स्थिर होता है। बिना ध्यान के दर्शन परिपूर्ण नहीं होता। भोग भूमि में रहकर भगवान का ध्यान करना टेढ़ा काम है। संसार में रहकर ज्ञान भक्ति में निष्ठा रखना सरल नहीं है। भूमि का मन पर प्रभाव पड़ता ही है। ध्यान करने वाले को चाहिए कि वह पवित्र और एकांत स्थान पर बैठकर ध्यान करे, क्योंकि भूमि का बहुत बड़ा योगदान होता है कि हम किस भूमि पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। कपिल कहते हैं, माता, जिसे ध्यान करना है वह पवित्र भोजन का परिमित मात्रा में सेवन करे। आहार सात्विक और अल्प होना चाहिए, यानी शुद्ध आहार, सात्विक भोजन, शाकाहारी, और थोड़ा होना चाहिए। अल्प का मतलब है कि थोड़ा।
भाई अपनी भूख से कम खाओ, ज़्यादा पेट भर के नहीं खाना। जैसे कि आपको 2 चपाती की भूख है तो 1.5 खाओ, आधी रोटी की भूख रख कर, पूरा नहीं भरना पेट को। जिसे अजीर्ण हो वह ब्रह्मचर्या का सेवन नहीं कर सकता। जिसे ध्यान करना हो वह चोरी ना करे। और मनुष्य कई बार आँख और मन से भी चोरी करता है। अन्य की वस्तु का मानसिक चिंतन करना भी चोरी है। जो ध्यान करना चाहता है उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सभी इंद्रियों से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए। कई लोग शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं किंतु मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। ब्रह्मचर्य का मानसिक भंग शरीर भंग जैसी ही है। मन से करो या आँखों से, किंतु चोरी तो चोरी ही है। अतः प्रत्येक इंद्रिय से ब्रह्मचर्य का पालन करो। केवल शरीर से नहीं, मन से भी ब्रह्मचर्य का पालन करो। एक दिन के ब्रह्मचर्य भंग से 40 दिन तक मन स्थिर नहीं हो पाता है। जब तक देह का भान है तब तक धर्म को छोड़ो। इसके बाद ध्यान की विधि बताई गई है जिसका वर्णन पहले हो गया। कपिल भगवान ने माता देवहूति को ध्यान करने की आज्ञा दी। ध्यान के बिना ईश्वर का अनुभव नहीं होता है। रात्रि को सोने से पहले प्रभु का ध्यान करो। और वे कहते हैं, माता, परमात्मा के अनेक स्वरूप हैं, जिनमें से किसी को भी इष्ट देव मानकर उसका ध्यान करो। व्यास जी ने कहा कि विशेष स्वरूप का आग्रह नहीं किया है। तुम्हें जो भी स्वरूप पसंद आए उसी का ध्यान करो। जो भी आपको भाता है, जो भी अच्छा लगता है मन को, जिसमें मन रमता है, जिससे प्रेम करता है मन, उसी स्वरूप का ध्यान करेंगे तो मन जल्दी लगेगा। हे माता, तुम चतुर्भुज नारायण का ध्यान करो। ध्यान करने से पहले ठाकुर जी के साथ संबंध स्थापित करना जरूरी है। दास्य भक्ति में पहले चरणों में दृष्टि स्थिर करनी पड़ती है। बार बार मन को किसी एक स्वरूप में स्थिर करो। ध्यान में तन्मयता होने पर संसार विस्मरण हो जाता है। ध्यान में देहा भान और जगत भान विस्मृत होता जाता है। ज्यों ज्यों संसार का विस्मरण होता जाता है त्यों त्यों प्रभु स्मरण में आनंद आने लगता है। जैसे जैसे संसार भूलता जाता है वैसे वैसे प्रभु के ध्यान में आनंद आने लगता है। शक्कर की एक गुड़िया सागर की गहराई नापने अंदर गई सो गई। परमात्मा समुद्र के समान व्यापक है, विशाल है। ज्ञानी पुरुष परमात्मा स्वरूप के साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं कि फिर वे ये कह नहीं सकते कि ये जानते हैं या नहीं जानते। ध्यान करने वाला ध्यान करते हुए देह में मिल जाता है। यही अद्वैत है। ध्यान करने वाले का अहम मेरापन ईश्वर से मिल जाता है। देह भान के विस्मृत होने पर जीव और शिव एक हो जाते हैं। कुछ ज्ञानी लोग भेदभाव से ध्यान करते हैं तो कुछ ज्ञानी लोग अभेदभाव से। पहले भेदभाव से ध्यान करते हैं और फिर अभेदाभाव से। फिर जीव का जीवन ईश्वर से मिल जाता है। जीवता स्वतंत्र नहीं रह पाता। और जिस प्रकार कीड़ा भंवरी का स्मरण करते हुए स्वयं भंवरी बन जाता है, उसी प्रकार जीव ईश्वर का चिंतन करते करते प्रभु में बन जाता है। दोनों का मिलन होने के बाद जीव भाव नहीं रह जाता। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, सोई जानी जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। किंतु उसे कौन जान सकता है जिस पर वह प्रभु स्वयं कृपा करते हैं, वही उस प्रभु को जान सकता है। फिर उसे प्रभु को जानकर वह ईश्वर में हो जाता है। ध्याता जिस स्वरूप का ध्यान करता है उसी ध्येय की शक्ति ध्यान कर्ता में आती है।
शंकराचार्य के जीवन का एक प्रसंग है कि एक यमन उनसे मिला और बोला कि मैं भैरव यज्ञ करना चाहता हूँ। भैरव यज्ञ में पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट के मस्तक की आहुति देनी पड़ती है। वह तो अप्रपाया है, अतः तुम ही अपना मस्तक मुझे दे दो। तुम्ही ने कहा है कि आत्मा देह से भिन्न है, परमात्मा से भिन्न है। देह दान से तुम मर नहीं जाओगे, अतः मस्तक मुझे दे दो। शंकराचार्य ने कहा, मेरे शारीरिक मस्तक से अगर तेरा काम बन सकता है तो ले जा। शंकराचार्य जी का देह अभ्यास दूर हो चुका था, अतः वे मस्तक देने को तैयार हो गए और बोले कि जब शिष्य ना हो और ध्यान मगन हो तब आकर मेरा मस्तक ले जाना। एक दिन मठ में जब अन्य कोई नहीं था तब वह यमन मस्तक लेने आया। भगवान शंकर के शिष्य पद्मापाद जो नरसिंह स्वामी के भगत थे को गंगा किनारे कई बार अपशगुन हुए, अतः वे दौड़ते हुए आश्रम में वापस आए। उन्होंने वहां देखा कि एक यवन तलवार से गुरु जी का मस्तक काटने की तैयारी कर रहा है, तो पद्मापाद ने क्रोध से सिंह बनकर उस यवन को चीर फाड़ कर मार डाला। वह प्रसंग हमें बताता है कि उपासक में जो उपास्य की शक्ति आरोपित होती है। नरसिंह स्वामी का ध्यान करने से पद्मापाद में नरसिंह का आवेश उतर आया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, मदिरा में जो है मतांध बने व्यक्ति को देह भान नहीं रहता है, क्योंकि उसे मदिरा का नशा चढ़ा होता है। तो उसी प्रकार ध्यान करता हुआ जो देह भान भूलता है वह भगवान के पीछे पड़ जाता है। प्रभु प्रेम में जो पागल हुआ है वही सुखी है और अन्य सब दुखी हैं। भगवान के सिवा और कोई ही नहीं। उस समय जो दृष्टा भी भगवान रूप हो जाता है और यह अपरोक्ष साक्षात्कार है। ऐसी तन्मयता होने पर भक्ति सुलभ हो जाती है। कपिल उपदेश देते हैं, माता इन सबकी उपेक्षा। श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए जो व्यक्ति देहभान भूल जाता है वह सर्वश्रेष्ठ है। भगवत भगत प्रारब्ध कर्मों को भी मिथ्या कर सकते हैं, अतः वे श्रेष्ठ हैं। और प्रेम अन्योन्य होता है। तुम ठाकुर जी का स्मरण करोगे तो वे भी तुम्हें नहीं भूलेंगे। एक बार नारद जी वैकुंठ लोक में गए तो लक्ष्मी जी तो वहाँ थी, किंतु भगवान नजर नहीं आए। इधर उधर ढूंढने पर उन्होंने देखा कि भगवान ध्यान लगाए हुए बैठे हैं। तो नारद जी ने उनसे पूछा, किसका ध्यान कर रहे हैं आप? भगवान ने कहा, मैं अपने भक्तों का ध्यान कर रहा हूँ। भगवान अपने प्रिय भक्तों का ध्यान करते हैं। नारद जी ने पूछा कि ये वैष्णव क्या आपसे भी श्रेष्ठ है जो आप उनका ध्यान कर रहे हैं? तो भगवान ने कहा, हाँ, वे मुझसे भी श्रेष्ठ हैं। तब नारद जी ने कहा कि सिद्ध करके दिखाइए अपनी बात। तो भगवान जी ने कहा, जगत में सबसे बड़ा कौन है? नारद जी ने कहा, पृथ्वी। तो प्रभु ने कहा, पृथ्वी तो जो है शेषनाग के सिर पर के ऊपर आधार रखती है, फिर वह कैसे श्रेष्ठ मानी गई? तो नारद जी तो शेषनाग बड़े हैं। तो भगवान ने कहा, वह बड़ा कैसे हो गया? वह तो शंकर जी के हाथ का कंगन है, अतः शेष से शिव जी महान है। उनसे बड़ा रावण है, क्योंकि उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया था। तो रावण भी कैसे बड़ा कहा जाए, क्योंकि वाली उसे अपनी बगल में दबाए संध्या करता था। तो बाली भी कैसे बड़ा माना जाएगा, क्योंकि उसको राम जी ने मारा था। नारद जी, तब तो आप ही श्रेष्ठ हैं। भगवान, नहीं, मैं भी श्रेष्ठ नहीं हूँ। मेरी अपेक्षा मेरे भगत जन श्रेष्ठ हैं, क्योंकि सारा विश्व मेरे हृदय में समाया हुआ है, किंतु मैं भक्तों के हृदय में समाया हुआ हूँ। मुझे अपने हृदय में रखकर ये भगत जन सारा व्यवहार निभाते हैं, अतः ये ज्ञानी भगत ही मुझसे और सभी से श्रेष्ठ हैं। भगवान के भगत भगवान से भी आगे बढ़कर हैं, राम से अधिक
राम कर दासा। मेरे निष्काम भगत किसी भी प्रकार की मुक्ति की इच्छा नहीं करते हैं। भगवान फरमा रहे हैं बिना मेरी सेवा के कोई और इच्छा रखते ही नहीं है। मेरे निष्काम भगत मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य, सरिष्टि, समीप्य, सारूप्य और समुज्जय मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करेंगे। नरसिंह मेहता ने गाया। हरि ना जाने तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतारा रे। नित सेवा नित कीर्तन ओचवे, निरखावा नंद कुमारा रे। धन्य वृंदावन धन्य लीला, धन्य है वृजनावासी रे। अष्ट महासिद्धि अग्नि भी, मुक्ति छे मन दासी रे। भूतल भगति पदार्थ मोटू, ब्रह्मलोक मानाही रे। हरिजन मुक्ति नहीं, जन्म जन्म में अवतार चाहते हैं जिससे प्रभु की नित्य सेवा, कीर्तन, उत्सव करने का, नंद कुमार का दर्शन किया जा सके। वृंदावन धन्य है, लीला धन्य है और वे वृजवासी भी धन्य हैं जिनके आंगन में अष्ट महासिद्धि खड़ी है और मुक्ति जिनकी दासी है। ब्रह्मलोक में भी जो प्राप्त नहीं हो सकता ऐसा श्रेष्ठ पदार्थ भक्ति केवल पृथ्वी पर ही प्राप्य है। मेरे भगत जन मेरे रूप प्रेम स्वरूप अप्रिकृत स्वरूप को प्राप्त करते हैं, जबकि देह गेह में आसक्त पुरुष अधोगति पाते हैं। कपिल जी कहते हैं माता और मैं क्या कहूँ, ईश्वर से विभक्त हुआ जीव कभी सुखी नहीं रहता। वृद्धावस्था में यह शरीर तो जर्जर होता है किंतु मन और बुद्धि जवान ही रह जाते हैं। यौवन में जिसका उपभोग किया था उन सुखों का बार बार चिंतन करता रहता है। भगवान का चिंतन ना हो सके तो कोई हर्ज नहीं है, किंतु संसारिक विषयों का चिंतन तो कभी मत करो। वृद्धावस्था में दुख सहना पड़ता है, सेवा कोई नहीं करता। यदि तुम अपने माता पिता की सेवा करोगे तो तुम्हारी वृद्धावस्था में तुम्हारी संतानें तुम्हारी सेवा करेंगी। ये भागवत जी में वचन आ रहे हैं। अगर बड़े बुजुर्गों की सेवा करोगे तभी आपकी संतानें आपकी सेवा करेंगी। माता पिता, गुरु, अतिथि और सूर्य ये चार इस संसार में प्रत्यक्ष देव हैं, उनकी सेवा करो। मनुष्य के पास वृद्धावस्था में धन नहीं होगा तो उसकी दशा कुत्ते जैसी होगी। गृहपाल, इबाहन यानी वृद्धावस्था में दुखी होने पर भी ममता नहीं छूटती है। औरों को सुखी करोगे तो सुखी होगे। वृद्धावस्था में शरीर में दुर्बल हो जाने पर भी सत्संग और भजन करने से मन और जीव क्या होते हैं, युवा होंगे। वृद्धावस्था में यह जीव बड़ी सताती है। पाचन शक्ति के ठीक ना होने पर भी बार बार खाने की इच्छा होती है। शरीर ठीक रहे तब तक बाजी हाथ में है। इतने में प्रभु को प्रसन्न करोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। बूढ़ा खटिया पर पड़ा है और मल शुद्धि भी सेज पर ही करनी पड़ती है। कुछ पापी लोगों को इस लोक में नरक यातना भुगतनी पड़ती है। मृत्यु के 6 मास पहले यमदूत का स्वरूप में दर्शन होता है। मृत्यु के 6 महीने पहले यमदूत का दर्शन होता है। अति पापी को वृद्धावस्था में यमदूत दिखाई देता है।
जिनके लिए पानी की तरह पैसे बहाए हों, वही लोग उस मरण के किनारे पहुँचे हुए बुढ़े के मरण की बेसब्री से राह देखते हैं। मरते मरते हमें कुछ देता जाएगा, ऐसा सोचकर ही अपत वर्ग उसकी सेवा करता है। सभी स्वार्थी रिश्तेदार आ पहुँचते हैं। रिश्तेदारों को भागवत ने लोमड़ी कुत्तों सा कहा है। जो पुत्रियां भी बड़ी लालची होती हैं। पिता की बीमारी की खबर सुनते ही दौड़ आती हैं। पिताजी, मैं आपकी मनी मुझे नहीं पहुंचना। किंतु मनी बहन कुछ भी उजाला दे नहीं सकी। वह बूढ़ा रो रहा है। वह जानता है कि स्त्री या संतान कोई साथ नहीं जाएंगे, मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। फिर भी विवेक नहीं आ पाता। यमदूत इस जीवात्मा को देह से बाहर खींच निकालते हैं। अंतकाल में दो यमदूत आते हैं, पुण्य पुरुष और पाप पुरुष। दोनों यमदूत जीवात्मा को मारते हैं। पुण्य पुरुष जीव से कहता है कि पुण्य करने का तुझे अवसर दिया गया था, फिर भी तूने पुण्य नहीं कमाया। मरते समय जीव बड़ा ही छटपटाता है। यमदूतों की गति पग से आँख तक होती है। पग से लेकर यानी पैर से लेकर आँख तक होती है। और ब्रह्मरंध्र में जो अपने प्राण को स्थिर कर सकता है, उसका यमदूत कुछ नहीं कर सकते। मृत्यु के बाद पूरा जन्म याद नहीं आता। स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर होता है, यानी हमारा ये जो स्थूल शरीर है, इसके अंदर हमारे जैसा ही एक सूक्ष्म शरीर होता है। और सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर के अंदर रहती हुई वासनाएं ही कारण शरीर है। यमदूत जीवात्मा को उसके साथ ही यमपुरी ले जाते हैं, क्योंकि ये स्थूल शरीर तो यहाँ जला दिया जाता है और इसके अंदर छोटा शरीर है जो सूक्ष्म, वो उसको यमपुरी ले जाते हैं। अतिशय पाप व्यक्ति के लिए यमपुरी का मार्ग भयंकर होता है। पापी को गर्म बालू पर चलना पड़ता है। बालू यानी रेत, गर्म रेत के ऊपर चलना पड़ता है। जो पापी पाप करते हैं, जीव आत्मा को उसके द्वारा किए गए पापों की सूची यम की राजसभा में चित्रगुप्त सुनाते हैं। 14 साक्षी भी उपस्थित किए जाते हैं। वे साक्षी हैं पृथ्वी, चंद्र, सूर्य आदि। जीवात्मा को उसके पापों के अनुसार नरक दंड दिया जाता है। यदि किसी के पाप पुण्य समान हो तो उसे चंद्रलोक में भेजा जाता है। पुण्य के समान होने पर जीव को फिर मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ता है। कई जन्म मरण का दुख उसे भोगना पड़ता है। वृंदावन में एक महात्मा रहते थे। वे एक बार ध्यान में बैठे हुए थे कि एक चूहा उनकी गोद में आकर छिप गया, क्योंकि उसके पीछे बिल्ली दौड़ रही थी। तो महात्मा ने दया से उस चूहे को कहा कि तू जैसा चाहे वैसा तुझे बना दूं। तो चूहे की बुद्धि भी आखिर कैसी हो सकती है। उसने सोचा, यदि मैं बिल्ली बन जाऊं तो फिर किसी की ओर से कोई डर नहीं रहेगा। चूहे की मांग पर महात्मा ने उसे बिल्ली बना दिया। एक बार उस बिल्ली का एक कुत्ते से पीछा किया गया, तो उसने फिर कुत्ता बनना चाहा। वह कुत्ता हो गया। जंगल में एक बार शेर ने उसका पीछा किया, तो महात्मा ने उसे शेर बनना चाहा, तो महात्मा ने उसे शेर बना दिया। अब उसकी मति भ्रष्ट हो गई और हिंसक वृत्ति जागृत हुई। उसने सोचा कि मैं इस महात्मा को ही खा जाऊं, अन्यथा वे कहीं मुझे फिर से चूहा ना बना दे। अब वह महात्मा को खाने के लिए आया, तो महात्मा ने कहा कि तू मुझे ही खाना चाहता है। तो उन्होंने बाघ को फिर चूहा बना दिया। ये कथा केवल चूहे बिल्ली की नहीं है, हमारी भी है। यह जीव कभी चूहा था, कभी बिल्ली था और अब मानव हो गया है। तो कहने लगा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, धर्म मुझे स्वीकार नहीं है।
तो तब भगवान भी सोचते हैं कि अब तू कहाँ जाएगा, मैं तुझे फिर चूहा बिल्ली बना दूंगा। इस मनुष्य जन्म में जीव ईश्वर को पहचानने और प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करेगा तो उसे फिर पशु ही बनना पड़ेगा। पशु पक्षियों के अवतारों में कई प्रकार के कष्ट सहन करने के बाद जीव मनुष्य योनि पाता है। गर्भाधान के दिन जो जीव है वे पानी के बुलबुले का सा सूक्ष्म होता है। 10 दिनों के बाद वह फल सा बड़ा होता है। 1 मास के बाद गर्भ सिर वाला होता है और 2 मास के बाद हाथ पांव, 3 महीने के बाद बाल नाखून और 4 महीने के बाद 7 धातु, 5 महीने में भूख प्यास का ज्ञान और 6 महीने में माता के पेट में भ्रमण, ऐसा क्रम है। अनेक जंतु उत्पन्न हो सकें ऐसे विष्ठा मूत्र से भरे हुए भाग में जीव को रहना पड़ता है और जंतु के काटने से वह मूर्छित हो जाता है। माता के द्वारा खाई हुई मिर्ची, कटु, खट्टा, गरम आदि आहार से भी उसके अंगों में वेदना होती है। इस तरह गर्भ में वह कई प्रकार के कष्ट झेलता है। पिंजड़े में बंद पक्षी की भांति वह कुछ भी करने में असमर्थ है। 7वें महीने में जीव आत्मा को पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। वह गर्भ में प्रभु की स्तुति करता है, नाथ मुझे बाहर निकालो, गर्भावास और नरकवास एक समान ही है। मुझे बाहर निकालोगे तो मैं आपकी सेवा करूँगा, भक्ति करूँगा। गर्भ में जीव ज्ञानी होता है। भगवान के आगे वह अनेक प्रतिज्ञाएं करता है। मुझे बाहर निकालिए, मैं बड़ा दुखी हूँ। प्रसव समय की पीड़ा के कारण वह पूर्व जन्म का ज्ञान भूल जाता है। जीवन आदिकाल से बाल्यकाल में, यौवन में और वृद्धावस्था में दुख झेलता आया है। जन्म मरण के दुख एक ही समान भयंकर हैं, उनका कभी अंत नहीं हो पाता। जन्म होते ही माया का स्पर्श हो जाता है। संसार में माया किसी को भी नहीं छोड़ती। जीव एक ही वस्तु से प्रेम करे तो ईश्वर खुश होते हैं। जीव बाल्यावस्था में माता से और फिर खिलौनों से प्रेम करता है, फिर कुछ बड़े होने पर पुस्तकों से प्रेम करने लगता है। उसके बाद वह उतरते उतरते रुपयों पैसों से प्रेम करने लगता है, फिर पत्नी से प्रेम करने लगता है। तो उससे वह कहता है कि मेरे लिए तो हजारों रुपए खर्च कर सकता हूँ। वह पत्नी की इशारों पर नाचने लगता है, किंतु पत्नी प्रेम भी हमेशा नहीं रहता। 2-4 बच्चों के होने पर व्याकुल हो जाता है। संतानों के होने पर पत्नी का मोह घटने लगता है। प्रभु की माया बड़ी ही विचित्र है। विवाहित भी पछताता है और जो अविवाहित है वो भी पछताते हैं। अनेक जन्मों में यह जीव इसी तरह भटकता आया है। अतः कपिल भगवान कहते हैं, माता अब भी तुम्हें कब तक भटकना है? अपने मन को संसार के विषयों में से हटाकर प्रभु में स्थित करो। परमात्मा के चरणों का आश्रय ग्रहण करके जन्म मरण के चक्र से मुक्त हुआ है, उसी का जीवन सफल हुआ है, ऐसा मानो। माता को उपदेश देकर कपिल भगवान वहाँ से चलने लगे और माता जी से आज्ञा मांग ली और जाने के लिए कपिल भगवान कलकत्ता के समीप संगम तीर्थ पर आए। आज भी उनके वहाँ दर्शन होते हैं। समुंदर ने कपिल नारायण का स्वागत किया। माता देवहूति सरस्वती के किनारे जा विराजी, स्नान करती है और ध्यान करती है, अतः मन की शुद्धि होती है। मन को नारायण का चिंतन करते करते मुक्ति मिल गई और उन्हें सिद्धि मिलने के कारण उस गांव का नाम सिद्धपुर पड़ा। देवहूति के उद्धार के कारण उसका दूसरा नाम था मात्र गया भी पड़ गया। इस कपिल गीता को सुनने से श्रोता वक्ताओं
के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। अनेक प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, तप, वेद ध्यान और वेद विचार, मन इंद्रियों का संयम, कर्म त्याग, अनेक प्रकारों का योगाभ्यास, भक्ति योग, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग और सकाम और निष्काम धर्म क्या है? आत्म तत्व का ज्ञान तथा दृढ़ वैराग्य। इन सभी साधनों से सगुण निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है और इन सभी मार्गों से प्राप्त करने का तत्व एक ही है, परमात्मा। हरे रामा 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 हरे हरे, गाओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राधे 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 राधे, श्यामा 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 श्यामा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल 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 जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। यहाँ पर आज तीसरा स्कंद समाप्त हुआ है और अब चतुर्थ स्कंद को हम श्रवण कर रहे हैं। आज चतुर्थ स्कंद का प्रथम स्कंद में अधिकार का वर्णन किया गया है। भागवत का श्रोता कैसा होना चाहिए आदि बातें बतलाई गई हैं। दूसरे स्कंद में ज्ञान लीला बतलाई गई है। मृत्यु जब समीप आ गई हो तब जीव कैसा व्यवहार करे, उस समय मनुष्य मात्र का क्या कर्तव्य है आदि का ज्ञान गुरु ने द्वितीय स्कंद में दिया है। पात्रता के अभाव में ज्ञान टिकता नहीं है, सुपात्र के अभाव में ज्ञान शोभा नहीं पाता, धन और ज्ञान सुपात्र के बिना शोभा नहीं पाते हैं। जब तक ज्ञान क्रियात्मक नहीं होता है तब तक वह अज्ञान जैसा ही होता है। बहुत जानने की अपेक्षा तो जितना जान लिया है उसे जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। ज्ञान जब तक क्रियात्मक ना बन जाए तब तक उसकी कोई कीमत नहीं होती, और जब ज्ञान क्रियात्मक होता है तभी वह शांति देता है। सुमिरन करते रहें, सुमिरन से जुड़े रहें। ज्ञान को शब्द स्वरूप ही मत रहने दो, उसे क्रियात्मक बनाओ। विचार करने पर ज्ञान होता है कि ज्ञान का अंत, ज्ञान को शब्द स्वरूप ही मत रहने दो, उसे क्रियात्मक बनाओ। ज्ञान का अंत ना कभी हुआ है ना होने वाला है, परंतु ज्ञान जब क्रियात्मक बनता है तभी शांति मिलती है।
गुरु के द्वारा दिए ज्ञान को क्रिया में और जीवन में किस प्रकार उतारना चाहिए, यह बात तीसरे स्कंद में बताई गई है। ज्ञान और क्रिया का मधुर मिलन कैसे करना चाहिए, यह बात तीसरे स्कंद में फिर बताई गई है। कपिल अर्थात जो जितेंद्रिया है वही ज्ञान को पचा सकता है। विलासी जब ज्ञान का अनुभव नहीं कर सकते, वेदांत ज्ञान का अधिकार सबको नहीं है। वेद ज्ञान का अधिकार विरक्त को ही है। वेद का संहिता भाग मंत्र रूप है, ब्राह्मण संहिता का भाष्य है और आरण्यक में उपनिषद आते हैं। अत्यंत सात्विक जीवन बिताने वाले ऋषि जो चिंतन करते हैं वह उपनिषद हैं, वही वेदांत हैं। देव का अंत ही वेदांत है। अंत का अर्थ है समाप्ति। वेद की समाप्ति उपनिषद है। वैराग्य और संयम के अभाव में ज्ञान पचता नहीं। उस ज्ञान को जीवन में उतार कर भक्ति में जीवन बिताने वाले जन बहुत ही विरले होते हैं। ज्ञान प्राप्त करना हो तो सरस्वती के किनारे रहना पड़ेगा, कर्दम होना पड़ेगा। आप कर्दम बनेंगे तो आपकी बुद्धि देवहूति बनेगी, अर्थात यदि आप जितेंद्रिय बनेंगे तो आपकी बुद्धि निष्काम बनेगी। ज्ञान सिद्ध होगा। ज्ञान के सिद्ध होने के बाद पुरुषार्थ सिद्ध होगा। अतः चौथे स्कंद में ऐसे 4 पुरुषार्थ की कथा कही गई है। तृतीय स्कंद में जो है संसर्ग लीला थी और इस चौथे स्कंद में विसर्ग लीला है। पुरुषार्थ 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अतः चौथे स्कंद में 4 प्रकरण हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म प्रकरण में 7 अध्याय हैं। 7 प्रकार की शुद्धि होने पर धर्म की सिद्धि होती है। देश शुद्धि, काल शुद्धि और मंत्र शुद्धि, देह शुद्धि, विचार शुद्धि, इंद्रिय शुद्धि, बुद्धि और द्रव्य शुद्धि। अर्थात अर्थ है प्रकरण में 5 अध्याय हैं जो यह बताता है कि अर्थ की प्राप्ति 5 साधनों से होती है। अर्थ की प्राप्ति के 5 साधन ये हैं: माता पिता के आशीर्वाद, गुरु कृपा और उद्यम, प्रारब्ध और प्रभु कृपा। इन 5 प्रकार के साधनों से ध्रुव को अर्थ की प्राप्ति हुई थी। काम प्रकरण में 11 अध्याय हैं। ये अध्याय ये बताते हैं कि काम इंद्रिया में बसा हुआ है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं और 11वां मन है। इन 11 ठिकानों में काम बसा हुआ है। रावण के 10 मस्तक थे, अतः रावण अर्थात काम इंद्रियों में बसा हुआ है। जो सबको आनंद देता है वह राम और जो सबको रुलाता है वह कौन है? रावण। काम जीव मात्र को रुलाता है। काम मन में से जाता नहीं है, यही विघ्न रूप है। मन में काम आँख द्वारा प्रवेश करता है, इसलिए आँख में रावण काम को मत आने दो। राम जैसे निर्विकारी बनोगे तो रावण अर्थात काम मरेगा। काम मरेगा तो राम मिलेंगे। मोक्ष प्रकरण में 8 अध्याय हैं। महाप्रभु जी ने कहा है कि प्रकृति के 8 प्रकार हैं: भूमि, प्रजनों और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। इस अष्टा प्रकृति को जो काबू में रखता है उसे मोक्ष मिलता है। जो अष्टा प्रकृति के बंधन में से मुक्त होता है वह कृतार्थ होता है। प्रकृति पर विजय पाने वाले को मुक्ति मिलती है। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, तेज, मन, बुद्धि तथा अहंकार को काबू में रखो। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। अनेक जन्मों के संस्कार से संचित रहते हैं। बड़े बड़े ऋषि भी प्रकृति को अर्थात स्वभाव को वश में नहीं कर सकते हैं, इसलिए बंधन में पड़े हैं। और अष्टधा प्रकृति पर विजय पाने वाले को मुक्ति मिलती है। प्रकृति के वश में जो होता है वह जीव है और जो प्रकृति को वश में रखता है वह ईश्वर है।
श्रवण कीर्तन और 8 प्रकार की भक्ति जिसकी सिद्ध होती है वे ईश्वर का हो जाता है। तुम भगवान जैसे ना बन सको तो कोई हर्ज नहीं, मगर भगवान के तो होकर रहो, उसके होकर रहो कि मैं तुम्हारा हूँ। इस प्रकार 31 अध्यायों का चौथा संबंध है। 4 पुरुषार्थों में पहले धर्म है और अंत में मोक्ष है, बीच में अर्थ और काम। इस क्रम को लगाने में भी रहस्य है। धर्म और मोक्ष के बीच में काम और अर्थ को रखा गया है। यह क्रम यह बतलाता है कि अर्थ और काम को धर्म और मोक्ष के अनुसार प्राप्त करना है। धर्म और मोक्ष में ये दोनों पुरुषार्थ मुख्य हैं, बाकी के दोनों अर्थ और काम गौण हैं। धर्म के विरुद्ध कोई भी पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता। धर्म का हमेशा स्मरण रखो। सबसे पहला पुरुषार्थ धर्म है। धर्म के अनुसार ही अर्थ और काम की प्राप्ति करनी है। पैसा मुख्य नहीं है, धर्म ही मुख्य है। मानव जीवन में धर्म ही प्रधान है। धन से सुख नहीं मिलता, सुख मिलता है अच्छे संस्कारों से, संयम से, सदाचार से, प्रभु भक्ति से और त्याग से सुख मिलता है। धर्म से धन कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। धर्म इस लोक में और परलोक में भी सुख देता है। मरने के बाद धन साथ नहीं जाता, धर्म ही साथ जाता है। अतः धन से धर्म श्रेष्ठ है। जब से लोग अर्थ को महत्व देने लगे हैं तब से जीव बिगड़ गया है। स्वामी श्री शंकराचार्य ने एक जगह अर्थ को अनर्थ कहा है। अर्थ अनर्थ भाव्य नित्यम। जब मनुष्य धर्म को धन से विशेष समझता है तब क्या है, जीवन सुधरता है। अर्थ को धर्मानुकूल रखो। जो अर्थ धर्मानुकूल नहीं होता तो वह क्या है, अनर्थ है। देश को संपत्ति की जरूरत है, इससे अधिक अच्छे संस्कारों की जरूरत है। तुम अपने जीवन में धर्म को सबसे पहला स्थान दो। जीवन में जब काम सुख और अर्थ गौण बनता है तभी जीवन में दिव्यता आती है। दिव्यता का अर्थ है देवत्व। धर्म की गति सूक्ष्म है। धर्म भी अनेकों बार अधर्म बन जाता है। सद्भावना के अभाव में किया गया धर्म सफल नहीं होता। सत्य का अर्थ है ईश्वर। ईश्वर का भाव जो मन में प्रत्यक्ष सिद्ध करे उसी का धर्म पूर्णतः सफल होता है। मनुष्यों के शत्रु बाहर नहीं हैं, वे तो मन के अंदर ही हैं। अंदर के शत्रुओं को मारोगे तो जगत में तुम्हारा कोई शत्रु नहीं रहेगा। धर्म क्रिया सद्भाव के बिना सफल नहीं होती है। जगत के किसी भी जीव के प्रति कुभाव रखोगे तो वह जीव तुम्हारे प्रति भी कुभाव ही रखेगा। यानी बार बार भागवत जी में ये आ रहा है कि किसी के प्रति भी द्वैत भावना मत रखें। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट किसी के प्रति भी अगर रखेंगे तो वो सामने वाला भी आपके प्रति वैसा ही भाव रखेगा। सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ रूप में से परमात्मा बसे हुए हैं, इसलिए किसी भी जीव के प्रति कुभाव रखना ईश्वर के प्रति कुभाव रखने के बराबर है। शास्त्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि किसी जीव के साथ तो क्या, किसी जड़ पदार्थ के प्रति भी कुभाव नहीं रखना चाहिए। जो वस्तुएं, जड़ वस्तुएं जिनमें जान नहीं है, जो संजीव नहीं है, उनके प्रति भी हमें ये भाव नहीं रखना चाहिए। कहा गया है कि ऐसा नहीं कहा गया कि जड़ पदार्थों के साथ भी प्रेम करना है। सब में सद्भावना रखो, अर्थात जड़ पदार्थों के प्रति भी प्रेम रखो। अपने मन के उनके प्रति भी किसी प्रकार की कुभावना मत रखो। मनुष्य में जब स्वार्थ बुद्धि जागती है ना, तब वह दूसरे का विनाश करने के लिए तत्पर होता है। तुम यदि दूसरे के प्रति कुभाव रखोगे तो उसके मन में भी तुम्हारे प्रति कुभाव जागेगा। तो इस पर विचार करने योग्य एक दृष्टांत है कि एक देश में वहाँ के राजा और नगर सेठ में जो थी गाढ़ मित्रता थी, आपस में बहुत पक्के मित्र थे। तो दोनों सत्संग करते थे।
तो दोनों का एक दूसरे के प्रति खूब प्रेम था। उस बनिए का व्यापार चंदन की लकड़ी बेचने का था और सेठ का धंधा अच्छा नहीं चल रहा था। 4-5 साल तक जो घाटा हुआ, तो आखिर मुनीम जी थे जो उन्होंने बताया कि अब तो लकड़ी में दीमक लग गई है, बिगड़ा हुआ माल कोई लेता नहीं है। यदि इस साल में पूरे प्रमाण में चंदन नहीं बिकेगा तो व्यापार ठप हो जाएगा। अब चंदन जैसी कीमती लकड़ी ज़्यादा प्रमाण में राजा के सिवा और कौन लेता। तो स्वार्थ मनुष्य को पागल बना देता है। मनुष्य के मन में जब स्वार्थ जागता है ना, तब वह दूसरे का विनाश करने को भी तैयार हो जाता है। तो दूसरे का नुकसान करने वाले को कभी फायदा नहीं होता। मनुष्य के हृदय में जब स्वार्थ जागता है तब विवेक नहीं रहता, यानी ज्ञान नहीं रहता। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्वार्थ तो रहता ही है, मगर उसमें विवेक तो रखना ही चाहिए। जिसे बोलने में शर्म आए वैसा सोचना भी नहीं चाहिए। तो नगर सेठ ने सोचा कि इस राजा को कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा हो। देखो अब उसकी मृत्यु की वो सोचने लगे हैं, ऐसा विचार करने लगे हैं, तभी लकड़ी काम आएगी राजा के संस्कार में, है। तो वह मर जाएगा तो उसको जलाने के लिए चंदन की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार मेरा सारा चंदन बिक जाएगा और व्यापार ठीक चलेगा। राजा के प्रति कैसी भावना रखी है मन के अंदर उसने, देखो। इस तरह सेठ के मन में राजा के प्रति कुभावना उत्पन्न हुई, कुभाव उत्पन्न हो गया। तो दूसरी ओर राजा के मन में सेठ के प्रति कुभाव जागा। उस दिन जब वह सेठ राजा से मिलने के लिए आया, तब राजा के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि यह सेठ निसंतान है, उसके कोई संतान नहीं थी। तो यह यदि मर जाए तो उसका सारा धन राज्य भंडार में आ जाए। देखो अब उसने कुभावना जागी तो उसके अंदर भी वैसे ही भाव जागे, क्योंकि ये तरंगे पहुंचती हैं। जैसा हम किसी के प्रति भाव रखते हैं ना, हमारी तरंगे, हमारी जो नेगेटिव तरंगे हैं वो उन तक जरूर पहुंचती हैं और वही तरंगे जाकर उनके अंदर वैसी तरंगे उत्पन्न कर देती हैं, यानी नेगेटिव तरंगे उत्पन्न कर देती हैं। तो उसके अंदर भी, राजा के मन के अंदर भी ये भाव आ गया, तो उसकी ओर आ गया ये भाव राजा की ओर भी। अगर ये मर जाए, इसके घर में तो कोई औलाद नहीं है, तो इसका सारा धन जो है राजकोष में आ जाएगा। तो रोज के नियमानुसार सत्संग हुआ तो सही, मगर किसी को आनंद नहीं आया। अब क्या हुआ, 2-3 दिन के बाद राजा के मन में विचार पैदा हुआ कि जो पहले कभी नहीं उत्पन्न हुआ था। ऐसा दुष्ट विचार मुझे तो नगर सेठ के बारे में कैसे उत्पन्न हुआ। मनुष्य पाप को मन में छुपाए रखता है, जिससे उसका जीवन बिगड़ता है। राजा ने सारी हकीकत सेठ से कह दी। राजा ने कहा, तुम्हारे बारे में मेरे मन में बुरे विचार कभी नहीं आए, इसका कोई कारण है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या तुमने भी मेरे बारे में कुछ ऐसे बुरे विचार किए हैं? देखो भागवत जी आज हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा दे रही हैं कि हमें किसी के प्रति भी कुभाव नहीं रखने चाहिए, नहीं तो उसके मन में भी हमारे प्रति वैसे ही भाव जागृत होते हैं। और ये सच्ची कथा सुनाई जा रही है भागवत जी में। तो सेठ ने कहा कि मेरा चंदन का व्यापार चलता नहीं है, तो सबका पोषण करना है, कोई माल लेता नहीं है। तो मैंने विचार किया कि यदि आप मर जाएं तो कितना अच्छा हो, और आप मरेंगे तो आपको जलाने के लिए चंदन की जरूरत पड़ेगी और मेरा सारा चंदन बिकेगा। राजा ने सेठ को उलाहना दिया कि खराब विचार तुमने क्यों किया मेरे बारे में। वैष्णव होकर, यानी साधक होकर, प्रभु का भक्त होकर सत्संग करते हो, फिर भी ऐसे दुष्ट विचार करते हो, तो वैष्णव को शोभा नहीं देता है उस साधक को। तुम्हारे मन में ऐसा विचार क्यों आया, क्यों नहीं आया कि राजा अपने महल के दरवाजे चंदन के बनवाए और इसलिए चंदन खरीद ले। अच्छा विचार भी तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यानी कि बुरे विचार आते हैं, स्वार्थ भाव आता है ना, जहाँ पे लोभ होता है, लालच होता है, वहीं पर ऐसे कुभाव पैदा होते हैं।
तो राजा ठाकुर जी के लिए चंदन का झूला बनवाएं और मेरा चंदन बिक जाए। कितने सुंदर विचार हैं कि राजा ठाकुर के लिए, कृष्ण कन्हैया के लिए अगर झूला बनवाए तो मेरा सारा चंदन, उसमें भगवान की कृपा भी आ जाएगी, भगवान को संदेश पहुंच जाएगा कि मेरा भक्त मेरे बारे में सोच रहा है, वे व्यवस्था कर देंगे और उसका सारा चंदन बिक जाएगा, उसके काम की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम गलत सोचते हैं सामने वाले के लिए और फिर हमारे लिए वही फैसला आता है। इस प्रकार राजा का भी मन शुद्ध हो गया और क्या हुआ, बनिया सेठ का भी मन शुद्ध हो गया। इसके बाद दोनों में एक दूसरे के प्रति शुभ भावना जागी और दोनों सुखी हो गए। यानी कि भाव शुद्धि सबसे बड़ा तप है। अब देखो, जो भी अपना बिजनेस करते हैं, अब आपको बता देते हैं कि मान लो किसी का चाहे मेडिसिन का बिजनेस है, किसी का कपड़े का बिजनेस है, किसी भी प्रकार का बिजनेस है, यहाँ से एक सीख ले लो आज। अगर कोई मेडिसिन देता है तो वो ये विचार करे, ये ना विचार करे कि ये बंदा मेरे पास आता ही रहे, ये ठीक हो ही ना और मैं पैसे लेता रहूं। ऐसे विचार नहीं रखने हैं। आज भागवत जी में बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है हम सबको, है ना, कि ये भावना रखनी चाहिए कि प्रभु ऐसी कृपा करो, ये जो मेडिसिन है ये संजीवनी का काम करे और ये बंदा जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए। ये भाव रखने चाहिए। अगर किसी के कपड़े का बिजनेस है तो वो ये भाव रखे कि प्रभु जो भी कोई कपड़ा मेरे इस दुकान से खरीदे उसका तन भी स्वस्थ हो, मन भी स्वस्थ हो, जब ये पहने और उसके मन में ऐसी भावना पैदा करो कि उसका मन सिमरन के लिए करे, जो वो पहने तो उसको अच्छा लगे और मेरे इस कपड़े से ठाकुर जी के वस्त्र बने, मंदिर के वस्त्र बने। देखो, अभी ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिल रही हैं। खाने पीने का बिजनेस है तो एक स्वास्थ्य को लेकर कि कोई भी आए, ये प्रभु ठाकुर जी आपका प्रसाद है, जब कोई भी ग्रहण करे तो उसके मन के अंदर एक अच्छे विचार पैदा हो, वो सिमरन करे, उसकी बुद्धि सही रहे और वो स्वच्छ भोजन करे, आपके सिमरन में लगा रहे, उसका तन स्वस्थ रहे ताकि आपका सिमरन करे और मेरा ये भोजन मंदिर में भोग के लिए भी जाए। तो ये कितने अच्छे भाव हैं आज हमें जो मिल रहे हैं। इससे क्या होगा, जो वो प्रभु हैं, ठाकुर हैं, सतगुरु हैं, वो हमारे बिजनेस की फिर और व्यवस्था कर देंगे कि ये अच्छे भाव रखता है। इसलिए हमें किसी के प्रति भी कुभाव नहीं रखने हैं। अगर कोई झगड़ा करता है आपसे तो उसके लिए भी अच्छे विचार रखो। बेशक वो झगड़ा कर रहा है, उसके लिए ठाकुर जी से, अपने सतगुरु से प्रार्थना करो कि प्रभु इसको सद्बुद्धि दो, इसके विचार शुद्ध हो जाएं ताकि ये झगड़ा ना करे, झगड़े की जगह ये नाम सुमिरन करे, सत्संग करे, इसकी वृत्ति सत्संग में लगे। इस प्रकार के आप अपनी फैमिली के अंदर भी कई लोग ऐसे हैं जिनका स्वभाव नारायण नारायण होता है ना, तो उसके लिए भी आप अच्छे भाव रखें। आज बहुत बड़ी शिक्षा मिली है हमें। हम अपने सतगुरुदेव भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, ठाकुर जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये सुंदर वचन सुनने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अब इसको विराम देते हैं, चतुर्थ स्कंद को। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सतगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे रानी की जय। आगे का जो पाठ है चतुर्थ स्कंद का वो हम कल श्रवण करेंगे।